पंडित जी, वो पान का पत्ता पे सुपारी रखिए ना। आप आई हो पंडित को पंडिताई सिखाने? अरे दीदी, वही करने जा रहे थे, आपने आके बीच में टोक दिया। अभी कर देते हैं। राजकुमारी, आम का पत्ता लेकर आओ ना। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मृत पुंडरीकाच सवाभ्यंतर शुचि ओम पुनात पुंडरीकाच पुनातु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पुष्पम समर्पयामि। यहाँ कलश पर पुष्प चढ़ा दूं। कन्यादान के लिए कन्या के पिताजी आगे आ जाए। नहीं भाई साहब, बिन्नी के बड़े पापा होने के नाते कन्यादान का हक पहले आपका है। आइए। कन्या के दाहिने हाथ अपने हाथ पे रखिए। ओम विष्णु 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 वद्य नमः परमात्मने प्रवर्तमानस्य कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्या और तांतर्गते ब्रह्मवर्ते देशे बौद्धावतारे श्री पूर्ण क्षेत्रे वेदोक्त फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थे मासा नाम मासोत्तमी मासे ज्येष्ठ मासे। ये क्या कर रही हो? साइनिटिसिया से मेरा माथा पकड़ लिया है। साइनिटिसिया ने पकड़ा या डर ने पकड़ा है? काहे का डर बेबी दीदी? बिन्नी जा रही है ना, उसके बाद हमारा क्या होगा ये सोचकर सबका सर पकड़ा हुआ है। अब एक काम करो ना, ये हमको दो, लेकिन हम इसे माथे पे लगाएंगे तो हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। हम सुन लेते हैं। हर हर महादेव। अब कन्या पक्ष से गठबंधन के लिए आ जाएगी। बेबी जी जाइए ना। ठीक है। पारुल, लड़के वालों ने दूल्हे का जूता पता नहीं कहाँ छुपा दिया है। अब तो अपना मुंह छिपाना पड़ेगा कि उसका जूता तक नहीं छुड़ा पाए। हाँ वही तो, इतना खर्चा करके यहाँ आना सब बेकार हो जाएगा। जूता चुराई का फूटी कौड़ी नसीब नहीं होनी। तुम तो 2 लाख रुपए मांगने वाली थी। शट अप, हंसते रहो। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। अब कन्या आगे रहेगी और वर पीछे। चलिए अब सात फेरे संपन्न हुए। अब वर वधू स्थान ग्रहण करेंगे। हर हर महादेव। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएं। अब वर वधू के मांग में सिंदूर। विवाह संपन्न हुआ। अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए।
नहीं, आप जानती है ना, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते और कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। हमेशा आप लोगों के पास रहेंगे, हमेशा। शादी के पहले पास रहने से शादी के बाद का पास रहना अलग होता है बिन्नी। सच कहे तो बहुत कमी करेगा। सबका ध्यान कौन रखेगा, कौन डांटेगा? बस अभी, बस। समझी जी, अगर गलती से हमसे कोई भूल चूक हो गई है, बल्कि गलती से नहीं, भूल चूक तो हुई है हमसे, तो हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। बुचिया रानी के जज्बा और विदाई का जज्बा हम अच्छी तरह समझता। बेटी के बाप नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपने हमको ये दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। हमने कहा था दहेज नहीं चाहिए, बस बुचिया रानी के रूप में आपने हमको सब कुछ दे दिया। इससे बेची और का सब अच्छा ही अच्छा होगा महेश बाबू। महादेव सबका भला करे। बहुत अच्छा। अरे जानता हूँ, बहुत लाड और प्यार से पाला अपने अपनी बिन्नी को, तभी तो इतनी गुस्सैल, नकचड़ी और जिद्दी भी है। अभी लेकर तो मैं इसको अपने साथ जा रहा हूँ, लेकिन इसको खुश कैसे रखना है ये आप मुझे बता दीजिए। अरे दामाद जी, हमारी बिन्नी तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपसे शादी कर ली। मतलब खुश ही तो है हमारी बिन्नी आपसे। हाँ, थोड़ा गुस्सेल है बिन्नी, लेकिन गुस्सा तब करेगी जब आप या आपके परिवार वाले कोई अपना ख्याल नहीं रखेगा, और उसके बाद वो खुद ही सबको दवाई खिलाएगी। पहले गुस्सा करती है, फिर गुस्सा छोड़ के दवाई भी खिलाती है, सबका ध्यान भी रखती है। जानते हैं दामाद जी, हमारी बिन्नी ना अपने लिए गुस्सा नहीं करती है, अपनों के लिए गुस्सा करती है। मम्मी, हमारी बिन्नी का सबसे बड़ा प्यार ये 7 लोगों का परिवार है। अच्छे से जानता हूँ। हम ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा हंसी खुशी और प्यार से रहें। और सच कह रहे हैं, बिन्नी की भी खुशी इसी में, ख्याल रखिएगा इसका। तो उसे प्यार से रखना भी पड़ेगा और उसके साथ प्यार से रहना भी पड़ेगा, वरना आप साथों मिलकर मुझे कूट नहीं देंगे। और अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में जितना प्यार आपने बिन्नी से किया मैं भी करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। हमें पूरी उम्मीद है बेटा। एंड लेडीज प्लीज जरा काम डाउन हो जाओ, कामिनी आंटी की मेहनत को यूं जाया मत जाने दो। सो उनकी मेहनत पर और अपने मेकअप को यूं खराब मत कीजिए। रणबीर कपूर, हमारी पूजा का ही फल है कि आप जैसा दामाद हम लोगों को मिला है। भगवान करे आप जैसा दामाद सबको मिले। सॉरी मामी, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या है ना, मैं वन एंड ओनली पीस हूँ और पापा जी भी मुझे पैदा करके संन्यास ले चुके। केशव एक काम कर, हमें घर जाके तैयारियां करनी है, तू विदाई करवा दे। ठीक है भैया, हम निकलते हैं। हाँ हाँ। आई आई भगवान जी। अवधेश बाबू नमस्कार। महेश जी नमस्कार। चलते हैं। नमस्कार। अमन चल, विदाई का वक्त हो गया। हाँ चलें। जीती रहो, ख्याल रखना अपना।
तुम घर वालों की टेंशन मत लो, बस एक रात की तो बात है, एक रात तो तुम्हारे बिना मैनेज कर ही सकते हैं। बिट्टू, एक आखिरी बार तुम पर और हमारे रिश्ते पे भरोसा कर रहे हैं, प्लीज ये भरोसा मत तोड़ना। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वही सुनानी है। हर्ष, बला टली। सिन्हा परिवार में तुम्हारा स्वागत है बिन्नी बहू। आओ गृह प्रवेश करो। अब अपने दाहिने पांव से इस चावल के कलश को गिरा दो। अब इस आलते से भरे परात में अपने दोनों पांव डालो। तुम दोनों अपने सुखी जीवन के लिए मंदिर में आके भगवान से आशीर्वाद ले लो। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा मैंने, और अब जब थाम लिया है तो मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। पर हाँ, एक वादा करता हूँ तुमसे, जो भी मैंने बिगाड़ा है उसे सुधारूंगा भी मैं ही। हर हर महादेव। अब शादी के बाद की सारी रस्म शुरू की जाए। अर्चना, साक्षी, सारी तैयारियां हो गई? जी मम्मी जी, सारी तैयारियां हो गई। बिन्नी, ये है बिट्टू का कमरा और आज से तुम दोनों का। तुम दोनों बहुत ज्यादा थक गए होगे ना, एक काम करो, रेस्ट कर लो, हम खाना यहीं भिजवा देते हैं। थैंक्स आची। बाय। थैंक यू। तो बिन्नी, कैसा लगा तुम्हें हमारा कमरा? अच्छा है, पर ये हमारा कमरा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा कमरा है। तुम जानते हो हम यहाँ नहीं रह सकते। बिन्नी, ऐसे तो मत बोलो। जब तुम्हारे घर जाके भी रहेंगे तो यहाँ तो आएंगे ही ना, तब इसी कमरे में तो रुकेंगे। तो हमारा कमरा तो हुआ ना। यहाँ तो तब आकर रहेंगे ना जब हम हमारे घर जाकर के रहेंगे। तुम्हें तुम्हारा वादा याद है ना बिट्टू, कि शादी के बाद जब तुम्हारे घर आएंगे हम अपने घर वालों को सब कुछ बता दोगे। सुबह से शाम होने वाली है, सारी रस्में हो गई, कब बताओगे बिट्टू? बिन्नी, करूंगा ना।
अभी अभी तो शादी से आए हैं, सब थके होंगे ना, थोड़ा रेस्ट करने दो, थोड़े सब सेटल डाउन हो जाए, फिर आराम से सबको बता देंगे। उसमें इतना देखता हूँ कौन है। अब माँ बिन्नी बहू, जब तुम मायके जाना अपने पग फेरे के लिए, ये साड़ी पहन लेना। थैंक यू माँ। क्या हुआ बउआ, कुछ कहना चाहते हो? हाँ माँ, वो आपसे कुछ हाँ हाँ तो बोलो। मतलब आपसे और पापा दोनों से कुछ बात करनी थी, तो एक बार हॉल में आप दोनों आ जाएंगे? हाँ। सब लोग आ गए हैं बउआ, अब जो बोलना है बोलो। पापा, माँ, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो शायद सुनकर आपको गुस्सा आए और हो सकता है दुख भी। अब पर इसी डर से मैं कभी आपको बता ही नहीं पाया, कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया, और जब हिम्मत जुटा पाया तो मौका ही नहीं मिला। बिन्नी के साथ मेरे नए रिश्ते की शुरुआत है, तो अभी बताना बहुत जरूरी हो गया। अरे बउआ, गोल गोल मत घुमाओ, जो भी बोलना है साफ साफ बोल। हाँ। माँ, पापा, मैंने बिन्नी से वादा किया था कि शादी के बाद वो इस घर में नहीं बल्कि मैं उसके साथ उसके घर में जाके रहूंगा। पापा, दरअसल वो बहुत सारे बुजुर्गों के साथ एक ही घर में रहती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके सर के ऊपर, इसलिए उसने तो फैसला कर लिया था कि वो कभी शादी ही नहीं करेगी। इनफैक्ट उसने तो मेरे प्यार को भी रिजेक्ट कर दिया था। ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी कि उसे भी मुझसे प्यार हो गया। बस शादी के लिए उसकी एक ही कंडीशन थी, एक ही कंडीशन रखी उसने मेरे सामने कि मुझे उसके साथ उसके घर में रहना होगा। तो मैंने हाँ कर दी। और आप मान गए? हाँ पापा, मान गया। अब क्योंकि मैं बिन्नी को खोना नहीं चाहता था पापा, और उसी डर से मैंने उसको एक छोटा सा झूठ और बोल दिया कि मैंने आप लोगों को भी इस बात के लिए मना लिया। और बिन्नी ने सच में मुझ पे कभी कोई प्रेशर नहीं डाला, ये हमारा म्यूचुअल फैसला था। सॉरी। अरे ही क्या कर रहे हैं आप तो जानते हैं कि बउआ को मजाक करने की आदत है, ये मजाक कर रहा है। तभी तो ये बहू को जाकर ऊपर कमरे में छोड़ कर आया है, और ये कहीं बिन्नी के घर जाकर रहेगा, उसका घर देखे ना आप। और बउआ तुम्हें हर समय मस्करी ही सूझता रहता है। अरे अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गई है, वहां बहू इंतजार कर रही है, कैसा बात करते हो? बउआ तुम मजाक कर रहे थे ना? नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूं। मैंने सच में बिन्नी से वादा किया कि मैं शादी करके उसके घर उसके साथ रहूंगा। यही सच है।
चलो हमारे साथ। माँ एक बार हमारी बात सुनिए माँ। माँ प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। माँ प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। माँ माँ ये सब क्या है? ये जो बकवास कर रहा है ये तुम इसके दिमाग में भरी हो ना? इसकी बुद्धि तुम भ्रष्ट की हो ना? इस घर में घुसते ही तुमने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी ना? हमारा घर तोड़ने आई हो तुम। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।